हेलो गाइस। सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? अब हम लोग न्यूमेरिकल्स बुक जो एम करीम की आती है वो इलेवेंथ क्लास की सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इलेवेंथ क्लास में जो एम करीम की बुक है न्यूमेरिकल्स की, उसमें सबसे पहला यूनिट है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस का क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आई थिंक वी शुड नो अबाउट द बेसिस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। एंड यूनिट एंड डायमेंशंस में ज़्यादातर कुछ है नहीं, बस उसके डायमेंशंस एंड उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें को जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जानने की जरूरत है व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड कौन कौन से होते हैं? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance and luminous intensity, and you all know about the units of fundamental quantities. एंड सेकेंड होता है आपका ये डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं ना, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इसे एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप ले लो एरिया, यू ऑल नो एरिया क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। इसमें लेंथ क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिल करके बन रही है तो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। अब स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मिल करके बन रही है क्या? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब वेलोसिटी को ले लो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें भी टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल करके बन रही है, क्या हो जाए? डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगा। अब बहुत से कोई सा भी ले लो, जैसे आप मान लो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता है कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ भी क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मिल करके क्या बन रही है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये समझने में आसानी हो गई एग्जाम्पल से। अब हम समझते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है 7: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके ऊपर पावर जब लग जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? आपका डायमेंशंस, बीमा। जैसे हम कुछ बीमा निकालेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मुझे डायमेंशंस निकालना है, सबसे पहले हम लोग न्यूटन स्पीड को ले लेते हैं, या आप ये न्यूटन सेकेंड लॉ होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। तो हम फोर्स का डायमेंशंस निकालते हैं पहले। फोर्स का क्या होता है? ये हो गया मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि L T टू द पावर -2। तो ml T टू द पावर -2 किसका हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा। जैसे आप वर्क क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ एस होता है ना। तो F क्या हो गया? फोर्स होता है। तो फोर्स का क्या लिखोगे? अभी जस्ट ऊपर ही है, ml T टू द पावर -2 एंड एच क्या होती है? इसकी लेंथ। तो क्या हो जाएगा आपका? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, पावर ऐड होकर के 2 हो जाएगा, यानी कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। अब काइनेटिक एनर्जी ले लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर एम। हाँ, एक बात और ध्यान दो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू हैव नो डायमेंशंस। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशंस नहीं होती है। तो यहां से m क्या है? मास। ये क्या है? स्पीड। और स्पीड या वेलोसिटी बोलो, इन सभी का डायमेंशंस क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड होते हैं ना। तो एल टी -1। अब ये वेलोसिटी का होल स्क्वायर है, तो एल टी -1 का होल स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। आप यहां से किसी भी एनर्जी का
डायमेंशंस निकालोगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ही है। अब टॉर्क ले लो, बल आघूर्ण जो होता है ना टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। एफ क्या है, फोर्स है, एम एल स्क्वायर टी टू सॉरी एम एल टी टू द पावर माइनस टू एंड एल, तो क्या हो जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। इसका भी क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ही आया। यानी कि या आप एनर्जी ले लो, U इज इक्वल टू एम जी एच, फिर भी आपका डायमेंशंस आप जब निकालोगे तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू ही आएगा। या आप आइंस्टीन का इक्वेशन ले लो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई क्या है, स्पीड है, तो इसका भी डायमेंशंस क्या आएंगे, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। यानी कि हम एक पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि या वर्क डन हो या एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो एंड टॉर्क, इन सभी के डायमेंशंस क्या है, सेम है। तो एक पॉइंट हम यहां लिखता हूं, वी कैन राइट हियर कि वर्क डन, वर्क, आप ऑल एनर्जी लिख लो एक पॉइंट में, ऑल एनर्जी, एंड आप एक टॉर्क लिख लो। इन सभी का डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू होती है। वर्क, कोई भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एनर्जी, आपका U इज इक्वल टू एम जी एच हो गया, आपका आइंस्टीन का इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब कोई भी एनर्जी ले लो, एंड टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। यानी कि इन सभी का जो डायमेंशंस होते हैं एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू होते हैं। एक बात और, एक और पॉइंट्स मैं लिखता हूं, प्रेशर, सबसे पहले आप प्रेशर का डायमेंशंस निकाल लो। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एफ का क्या होता है, एफ होता है फोर्स, यानी कि एम एल टी टू द पावर माइनस टू, एंड एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, यानी कि हम वी कैन राइट हियर एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। यानी कि प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया का है एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू प्रेशर का। यदि आपको डायमेंशंस निकालना हो प्रेशर, प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, या आपको निकालना हो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, या आपको निकालना हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये होता है यंग्स मॉडुलस, ये होता है आपका बल्क मॉडुलस, एंड या आपको निकालना हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन सभी का डायमेंशंस जो होता है, प्रेशर्स के डायमेंशंस एक बार निकाल लो तो वही डायमेंशंस सभी के होंगे, यानी कि ऑल डायमेंशंस हैव सेम। तो प्रेशर्स का भी मैंने क्या निकाला था, एम एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। अब बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो सेम होते हैं, जैसे आप ले लो इम्पल्स, ले लो इम्पल्स, इम्पल्स होता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आप जब इसका निकालोगे फोर्स का क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और ये होता है टी, यानी कि ये हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन। और जब आप निकालोगे लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम बी। तो जब आप P इज इक्वल टू एम बी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी डायमेंशन आएगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन। यानी कि ये दोनों डायमेंशन, ये बोथ डायमेंशन आर सेम, यानी कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अब ऐसे ही आप ऐसे ही जब निकालोगे आप, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बना करके लिख सकते हो कि जो डायमेंशंस इंपल्स की होती है वही डायमेंशंस होती है लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की। और क्या होती है, अभी जस्ट निकाले थे ना हम लोग, इम्पल्स एम एल टी टू द पावर माइनस वन।
आप एक और पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो निकाल करके, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, या तो आप E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा से निकाल लो प्लैंक्स कांस्टेंट। मैं और इसे आसान बनाता हूँ, H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आप इस जूल सेकेंड से इस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस निकाल लो। जूल क्या होता है, एनर्जी, और सभी एनर्जी जो होती है इनका डायमेंशंस क्या होता है, ml²T⁻⁻2 होता है। तो ml²T⁻⁻2 एंड सेकेंड क्या है, टाइम है, तो क्या हो जाएगा ml²T⁻⁻1। अब जब आप ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशंस हो गया, और आप एंगुलर मोमेंटम का निकाल करके देख लो। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू mvr। जब आप इसका भी निकालोगे तो m l T⁻⁻1 rl, यानी कि इसका डायमेंशन आ रहा है ml²T⁻⁻1 एंड बोथ डायमेंशंस आर सेम। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स वी कैन राइट हियर, सॉरी ml⁻⁻1। तो एक और पॉइंट वी कैन राइट हियर, क्या, कि जो डायमेंशंस एंगुलर मोमेंटम की होती है, एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशंस होती है वही डायमेंशंस होती हैं आपका प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या होती है, ml²T⁻⁻1। तो इस तरीके से हम डायमेंशंस को फाइंड करते हैं, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस मिलता है कि विच डायमेंशंस हैव सेम डायमेंशंस, किसके डायमेंशन सेम है और किसके डायमेंशंस सेम नहीं है। तो हम लोग यदि ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे पॉइंट्स निकल करके आते हैं। और इसमें जो भी पॉइंट्स है थोड़ा हम लोग अभी रिवाइज कर लिए, एंड देन नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग एम करीम के जो यूनिट्स का जो एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।